एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ बेटा हम अपने रिवीजन लेक्चर्स कवर अप कर रहे हैं। इसमें हमने लास्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर से ही नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। बेटा हम पढ़ेंगे आज फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में, फिर प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में अब हम आते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड दी फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में बेस क्वांटिटीज़ भी आ जाती हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ भी आ जाती हैं, जिसमें बेटा हम नेक्स्ट में पार्टीशन करेंगे कि कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं, कौन सी डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। अभी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं ना बेटा, तो यूनिवर्स में कुछ होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ और कुछ क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे आसमान में कितने सितारे हैं हम मेजर नहीं कर सकते। आपके सर पे कितने बाल हैं हम उसको मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते कितने हैं। वो हर रोज़ नई उसकी जो है मेजरमेंट आपके पास आती जाएगी, नेक्स्ट डे और मेजरमेंट आ जाएगी, क्योंकि कितने बाल जो है वो गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, कुछ नए बाल जो है वो आ जाते हैं, वो आप काउंट नहीं कर सके हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन सी हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। आप कितना खुश हो आप उसको मेजर नहीं कर सकते। आप कितने गमगीन हो, आपको कितना दुख है किसी बात पे, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। आपने कितने आंसू बहाए आपको उसका कोई आइडिया नहीं, आप उस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हम अपने इर्द गिर्द अगर डेली लाइफ में की बात करते हैं तो उसमें कुछ होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ और कुछ क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, वो क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। और वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें, जिनको हम काउंट कर सकें, जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रॉपरली एक्यूरेटली मेजर कर सकें और फिर उसका प्रॉपर जो है अप्रोप्रिएट यूनिट भी डिस्क्राइब कर सकें, वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वान्टिटीज़। तो हम डेफिनेशन में क्या बोलते हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड दी फिजिकल क्वांटिटीज़। जिसमें एग्जाम्पल की हम बात करते हैं बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब सारा लिखूंगी तो नहीं बोलूँगी क्योंकि हमने ज़्यादा टॉपिक्स कवर अप करने हैं इसमें। तो जब हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं ना बेटा, तो फिज़िकल क्वांटिटी में बेस क्वांटिटीज़ भी इंक्लूड हो जाती हैं और डिराइव क्वांटिटीज़ भी इंक्लूड होती हैं। तो इसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, लेंथ, मास, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी क्या हैं? दीज आर दी फिज़िकल क्वांटिटीज़। लेकिन अब अगर हम इसकी पार्टीशन की बात करते हैं ना बेटा, तो फिर सिस्टम इंटरनेशनल ने हमें डिस्क्राइब करके बताया कि देयर आर ओनली 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर कॉल्ड दी बेस क्वांटिटीज़। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेस हैं और कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि डिराइव्ड है। ठीक हो गया। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड दी फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल दोगे तो कोई भी दे सकते हो, मैस, टाइम, प्रेशर, वर्क, फोर्स, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है। अब बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं बेटा? जो हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं, या वो क्वांटिटीज़, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके ऊपर सारी क्वांटिटीज़ बेस करती हैं और बेस क्वांटिटीज़ बाकी क्वांटिटीज़ को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं, वो कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज़। तो हम कहते हैं that physical quantities that provide the foundation to all other physical quantities are called the base quantities। तो इसमें बेटा 7 base quantities हैं। there are 7 base quantities
इनके नाम, यूनिट एंड सिंबल अच्छी तरह लर्न करने हैं। और ये 7 बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं बेटा? ये नाम लिख रही हूँ, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, and amount of substance. Amount of substance. मैस का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट बेटा मीटर, ऐसे यूनिट की बात करें सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट डिस्क्राइब किए हैं। टाइम का यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है बेटा मोल। ठीक है, इनके इन यूनिट के सिंबल क्या यूज होंगे? मैस को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पूरा एक टेबल आप लोगों की बुक में गिवन है, आप उसको अच्छा से लर्न कर लीजिए। इस पूरे टेबल से सारे एमसीक्यू भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अगर ये पूछते हैं यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ऐसे यूनिट की बात हो रही है, तो ये सारे यूनिट के सिंबल भी पूछे जा सकते हैं, इनके यूनिट भी पूछे जा सकते हैं। 7 बेस क्वांटिटीज़ के सिर्फ नेम लिखना एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को बोल दिए, ये सारे एज ए क्वेश्चन एज ए एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा बेटा, आप डिराइव क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, बहुत सारी डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि जो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं दैट आर डिराइव फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज़, यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम कहाँ से डिराइव करते हैं? बेस क्वांटिटी से डिराइव करते हैं। तो हम कहते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज़ दैट आर कॉल्ड द डिराइव क्वांटिटीज़। तो इसमें हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो बेटा एग्जाम्पल आप एरिया की दे सकते हो, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, एक्सेलरेशन, बहुत सारी एग्जाम्पल दे सकते हो जो आप पढ़ चुके हो। टॉर्क, जो आपने पढ़ ली हुई 4 चैप्टर्स तक, आप उसकी एग्जाम्पल्स में कोट कर सकते हो। फिर आपने पढ़ा स्पीड, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, यानी बहुत सारी एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो जो आपने पढ़ ली हुई हैं, उसमें से लर्न कर लीजिए। अब इनकी यूनिट का भी पता होना चाहिए बेटा। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, या आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट भी होता है मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम। प्रेशर का यूनिट बेटा पास्कल, ये भी आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, और 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल। एनर्जी का यूनिट भी जॉल होता है, और वर्क का यूनिट भी जॉल होता है। तो इसमें से आप कुछ एग्जांपल लर्न कर लीजिएगा एज ए आपने कोट करना है जब डिराइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन के साथ। तो ये बेटा डिफरेंशिएट में आ सकता है, डेफिनेशन अलग अलग भी आ सकती है विद एग्जांपल 2 मार्क्स का। इसमें 1 नंबर फिर इसका होगा और 1 एग्जांपल का होगा, तो ये आपने एग्जांपल साथ लर्न ज़रूर करनी है। फिर बेटा हम बात करते हैं आज सिस्टम इंटरनेशनल की। सिस्टम इंटरनेशनल
सिस्टम इंटरनेशनल क्या है बेटा? एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल या वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट इज कॉल्ड दी सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता है। तो यूँ समझ लें कि ए सेट ऑफ बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज, ए सेट ऑफ बेस एंड डिराइव यूनिट्स दैट आर डिस्क्राइब्ड बाय द सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड दी एसआई सिस्टम और सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट। इसमें बेटा यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, अब तो खैर साइंटिफिक नॉलेज की एक्सचेंज होती है, इससे पहले चले जाएँ कुछ पिछली सेंचुरीज़ की जब हम बात करते हैं तो पिछली सेंचुरीज़ में लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि डिस्टेंसेस जो हैं वो इतनी आसानी से कवर नहीं हो सकते थे, क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत लिमिटेड थे। तो वो आप लोगों को पता है कि व्हील की इन्वेंशन के बाद फिर फर्दर मॉडिफिकेशन आती गई और फिर फर्दर जो है एडवांसमेंट इस फील्ड में आई। फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बने, जिसमें कार्ट बना, फिर हॉर्स के साथ उसको बांध के फिर ट्रैवलिंग की जाने लगी, तो फिर थोड़े डिस्टेंसेस कवर होने लगे। अदरवाइज़ लोग जो है वो पैदल सफ़र करते होते थे। आपको पता है कि पुराने ज़माने में लोग पैदल हज के लिए काफ़िले जाते होते थे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जब पिछली सेंचुरीज़ की जब हम बात करते हैं ना, तो लोगों का आपस में लेन देन जितना भी था ना, वो एक सोसाइटी की हद तक, एक कबीले की हद तक था। बहुत ज़्यादा इंटरसिटी जो है वो कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, और लेन देन भी इतना ज़्यादा नहीं होता था। तो एक कम्युनिटी के अंदर जो लेन देन था वहाँ तक तो वो अपनी जो यूजुअल यूनिट्स होती थी या वो पैमाने जो होते थे वो मेजरमेंट के वो यूज़ करते थे। लेकिन जब फिर बेटा ये हुआ कि इन्वेंशंस इतनी ज़्यादा हो गई कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतने बढ़ गए कि जो हज़ारों मील का सफ़र जो था वो आसानी से तय किया जाने लगा। तो फिर 19वीं सेंचुरी में ये चीज़ डिफ़ाइन की गई कि हमें एक इंटरनेशनली एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो कि पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट को लेके चले, और फिर जितना भी साइंटिफिक नॉलेज जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा वो इन्हीं यूनिट्स के अंदर एक्सचेंज किया जाएगा, कोई और यूनिट यूज़ नहीं होगा। जैसे बेटा हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर आपको पता है सेल्सियस में भी मेजर किया जाता है, फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जाता है, लेकिन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट है टेम्परेचर का वो ना सेल्सियस है ना फ़ारेनहाइट है, बल्कि वो है केल्विन स्केल। ठीक है, तो जब हम साइंटिफिक नॉलेज की बात करेंगे, जब हम साइंटिफिकली एक्सचेंज ऑफ नॉलेज की बात करते हैं ना, तो बेटा तो फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट्स ही जो है वो एक्सेप्ट की जाएंगी और उसी में ही डाटा सारा ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसी लैंग्वेज में और उसी मेजरमेंट में और उसी यूनिट्स में हम सारी के सारी जो है इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो जितनी इस यूनिवर्स में या इस दुनिया में या इस जो है कम्युनिटी के अंदर डेवलपमेंट हुई है, तो उसमें फिर एक 1960 में एक ब्यूरो बनाया गया जो कि वेट्स एंड मेजर्स पे था। पेरिस में जो है इसकी बुनियाद रखी गई और ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड्स टू ऑल अदर वर्ल्ड। तो आपको पता है अब आप 1 kg जो है उसकी एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया, वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट ने। तो जितनी स्टैंडर्ड्स हैं 1 मीटर कितना होगा, 1 सेकंड कितना होगा, 1 kg कितना होगा, वो सारी डिफ़ाइन की गई हैं बेटा। मेजरमेंट्स किसने, इंटरनेशनल जो ब्यूरो है ऑन वेट्स एंड मेजर्स दैट वर हेल्ड इन पेरिस, उसमें ये चीज़ें डिस्क्राइब होती हैं, डिफ़ाइन होती हैं और यही प्रोवाइड करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। तो फिर उनकी बाकी जो है डुप्लीकेट कॉपीज़ आप लोगों के पास आती हैं। जैसे आप एक स्केल यूज़ करते हो, उसके ऊपर ग्रेजुएशंस हैं, लाइंस हैं, मार्क की हैं, स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने, और उसके बाद फिर उसकी कॉपीज़ आप लोगों तक आती है। लेकिन स्टैंडर्ड क्या होगा वो उन्हीं के पास मौजूद है। उसके बाद बेटा आप जो एक डी यूज़ करती हो एंगल मेजर करने के लिए, उसके ऊपर भी लाइंस ग्रेजुएटेड होती हैं। आप एक मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हो, आपको पता है उसमें भी ml में वहाँ लाइन एम्बेडेड होती हैं और ग्रेजुएशंस होती हैं। तो ये सारी जो स्टैंडर्ड्स हैं दैट आर प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर होगी बात? ये आप लोगों को पहले पढ़ा दिया और यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द एसआई सिस्टम या व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसआई सिस्टम, या क्वेश्चन आता है व्हाई देयर इज़ द नीड ऑफ द एसआई सिस्टम।
तो सेम जो है उसका एक ही आंसर, 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर लर्न कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से रिलेटेड आएगा आपने वही उसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। ये बेटा हमने बात की है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में, फिर हमने बात कर ली है बेस क्वांटिटीज़ के बारे में। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी पढ़ा दी हुई हैं। इसका आई थिंक आप लोगों का टेस्ट भी हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट टेस्ट भी हो चुका है। तो ये उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्या होंगी, लर्न होंगी। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस में इन चीज़ों को रखेंगे, आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपकी मेमोरी से ये चीज़ें आउट नहीं होंगी। तो प्रेफरेंस क्या है कि आपने चीज़ों को मेमोराइज करते रहना है, इन चीज़ों को आपने वीकली बेसिस पे चैप्टर्स को रिवाइज करते रहा करें ताकि ये चीज़ें आपके माइंड से आउट ना हो, ठीक है। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या थे बेटा, ऐसे वर्ड थे, ऐसे लेटर हैं जो कि हम सिस्टम इंटरनेशनल ने जो यूनिट डिफाइन कर दिया है उस यूनिट से पहले लगाते हैं, जो कि उसके कुछ मल्टीपल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सब मल्टीपल्स होते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि समटाइम कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कुछ बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, तो फिर उनको होल नंबर की फॉर्म में लिखना मुश्किल होता है। तो इस वजह से बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ और बहुत छोटी क्वांटिटीज़ को एक सूटेबल प्रीफिक्स यूज़ कर लिया जाता है और वो उसको ऐसे यूनिट से पहले लगाया जाता है और वो सूटेबल प्रीफिक्स जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो वो जो स्पेसिफिक नंबर है ना, वो आप लोगों के बुक में एक टेबल दिया हुआ है ना, उस टेबल में वो सारी जो है वो चीज़ें गिवन है जो कि मैंने पहले लेक्चर में भी आप लोगों को डिस्क्राइब कर दी थी। अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के ज़रिए से बताती हूँ। अगर आपने वो प्रीफिक्सेस का टेबल लर्न किया ना तो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा। एक्सा 10 की पावर 18 होता है, पीटा 10 की पावर 15 होता है, टेरा 10 की पावर जो है वो 12 होता है, गीगा 10 की पावर 9 होता है, मेगा 10 की पावर 6 होता है, किलो 10 की पावर 3 होता है। उसके बाद बेटा हेक्टो 10 की पावर 2 होता है, डेका 10 की पावर 1 होता है। फिर बेटा डेका के बाद आता है डेसी 10 की पावर -1, डेसी के बाद सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, ये सब मल्टीपल्स में आ जाता है। माइक्रो होता है 10 की पावर -6, फिर नैनो 10 की पावर -9, फिर पीको 10 की पावर -12, फेमटो 10 की पावर -15 और उसके बाद एटो 10 की पावर -18। इसमें से कुछ प्रीफिक्सेस बेटा मल्टीपल्स में हैं जिनकी पावर पॉजिटिव में है और कुछ ऐसे हैं जो कि सब मल्टीपल्स में हैं जिनकी पावर क्या है, नेगेटिव में है। तो सच वर्ड्स और लेटर दैट आर एडेड बिफोर ऐसा यूनिट दैट स्टैंड फॉर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ दैट यूनिट दैट आर कॉल्ड दी प्रीफिक्सेस। ठीक है, ये प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में देंगे तो किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12। तो इस तरह आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर सब मल्टीपल्स में कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। नैनो 10 की पावर -9, माइक्रो 10 की पावर -6, मिली 10 की पावर -3। तो ये आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब प्रीफिक्सेस क्या थे, सच वर्ड और लेटर that are added before essay unit that stand for the multiple and sub multiple of that unit is called the prefixes। अब इसमें most commonly prefixes कौन से हैं बेटा, most commonly prefixes जिनके बगैर ना 9th क्लास में आपका गुजारा है ना ही 10th क्लास में आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रीफिक्सेस तो हर बच्चे की फिंगर टिप पे होने चाहिए। और वो कौन कौन से हैं, गीगा होता है 10 की पावर 9, मेगा 10 की पावर 6, किलो 10 की पावर 3। ये 3 मैंने लिखे हैं बेटा इसमें मल्टीपल्स में। फिर सब मल्टीपल्स इसके लिखते हैं नैनो 10 की पावर -9, माइक्रो म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है 10 की पावर -6। उसके बाद मिली 10 की पावर -3। ये तो अच्छी तरह लर्न होने चाहिए। ठीक है,
और इसे 12 में भी लिख लेते हैं टेरा 10 की पावर 12, और इस साइड पे पिको 10 की पावर -12। ये मैंने लिखे, ये आप लर्न कर लीजिए। इनके बगैर जो है आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकोगे। चलिए अब हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हुए कुछ एग्जाम्पल मैं सॉल्व कराती हूँ आपको, जो कि पहले भी करवा दी हुई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो लर्न होंगी। कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में मुझे कहा था कि वर्नियर कैलिपर की से रीडिंग्स लेना सिखा दें, तो उसकी कैलकुलेशन इंशाल्लाह जो है मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में एक दफ़ा रिपीट करूँगी डिटेल के साथ, तो उसको फिर से आप देख लीजिएगा। तो अभी हम सीक्वेंस में जो चीज़ें लेके चल रहे हैं उसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। अच्छा चलिए एक एग्जांपल मैं लिख रही हूँ बेटा, यहाँ पे 4 एग्जांपल है, एक सॉल्व करते। 4 8 1 2 3 4 5 zeros है, ये है। इसके साथ यूनिट है जी वॉट। ठीक है, वो कहता है कि आप एक प्रॉपर जो है प्रीफिक्स यूज़ कर लीजिए। प्रीफिक्स कौन कौन सा यूज़ हो सकता है बेटा, इसमें पहले तो देखिए ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3, ये 3 ज़ीरो तो किलो बन गए। ठीक है, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, किलो के इक्वल। आगे चलें 1 2 3 4 5, अगर मैं डेसिमल यहाँ शिफ्ट करूँ 4 के बाद तो फिर 10 की पावर 6 तक चला जाएगा। ठीक हो गया, तो मैं इसको एक प्रीफिक्स शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखूँगी तो फिर मैं यहाँ डेसिमल शिफ्ट करके मैं क्या लिख सकती हूँ, 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। कितने डिजिट शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट शिफ्ट किया तो 10 की पावर 6 लिखेंगे। जब हम बेटा डेसिमल को राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं ना तो 10 की पावर पॉजिटिव में आता है, और अगर हम डेसिमल को लेफ़्ट से राइट शिफ्ट करते हैं ना तो फिर 10 की पावर नेगेटिव। ये थोड़ी प्रैक्टिस से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो अभी डेसिमल कहाँ था, बिल्कुल यहाँ पे एंड पे। मैंने 4 के बाद शिफ्ट किया, 6 डिजिट शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मैंने क्या लिखा, 10 की पावर 6। और बेटा यहाँ देखिए 10 की पावर 6 किसके इक्वल होता है, मेगा के। तो मैं क्या लिख दूँगी, 4.8 MW। M स्टैंड फॉर मेगा, M इज मेगा, कैपिटल M, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 6। ये मैंने हिंट भी लिख दिया। ठीक है, इस तरह आप जो है इसको सॉल्व करते हो। तो कोई सब मल्टीपल में भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैंने मल्टीपल में एक एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व की है, एक सब मल्टीपल में बेटा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। मेरे पास है एक एग्जाम्पल 0 पॉइंट, पहले मैं गिन लूँ कितने ज़ीरोज़ हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद है जी 81 मीटर। अब देखें डेसिमल यहाँ पे मौजूद है, मैं इसको टूवर्ड्स राइट शिफ्ट कर रही हूँ। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव में होता है। यहाँ था राइट से टुवर्ड्स लेफ्ट तो 10 की पावर पॉजिटिव में, यहाँ लेफ्ट से टुवर्ड्स राइट। अब देखो बेटा मैं कहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 तक भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन फिर देखें क्वांटिटी कितनी बड़ी है तो हम इसको और आगे शिफ्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 के बाद शिफ्ट करेंगे। जब हम 8 के बाद शिफ्ट करेंगे ना तो हम इसको लिख सकते हैं 8.1, कितने डिजिट शिफ्ट किया, 9 डिजिट। टूवर्ड्स राइट शिफ्ट किया है तो माइनस आएगा, और -9 किसके इक्वल होता है बेटा, प्रीफिक्सेस के टेबल में देखिए नैनो के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8.1 नैनोमीटर। क्लियर। अब मीटर ऐसे यूनिट था, मीटर से पहले n लगा दिया, दिस इज ए प्रीफिक्स। मीटर से पहले n लगा दिया है, ये क्या है, प्रीफिक्स। तो वर्ड और लेटर एडेड बिफोर ऐसे यूनिट दैट स्टैंड फॉर द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ दैट यूनिट दैट आर कॉल्ड दी प्रीफिक्सेस। ये बेटा मैंने आपके लिए एक एग्जांपल की है, ये मल्टीपल्स में है और ये मैंने एग्जांपल किया है सब मल्टीपल में। ठीक है, तो इस तरह कोई भी आपको एग्जांपल आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको प्रीफिक्सेस का टेबल लर्न है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली प्रीफिक्सेस हैं। इन मोस्ट कॉमनली प्रीफिक्सेस में बेटा
हाँ आप देखो तो आप अगर ये लर्न कर लेते हो ना इतने भी, तो तब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास जो प्रीफिक्सेस होते हैं ये यूनिट से पहले कोई ना कोई लेटर होता है जो कि ये मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये सब मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए सॉल्व कर दी हैं। अब हम बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। तो अब हम साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन एंड कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं बेटा। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें तो ये वर्ड और लेटर यूज होंगे बेटा, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में जस्ट हम 10 की पावर में क्वांटिटी को लिखा करेंगे। कोई नंबर होगा, कोई एक्सप्रेशन होगा, उसको हम 10 की पावर में लिखेंगे। ओके, अब हम साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा बेटा, जो साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो होती है किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं इन दी पावर ऑफ 10। यानी कोई भी आपके पास नंबर हो, हमने उसको एक्सप्रेस करना है इन दी पावर ऑफ 10। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक नंबर 27050, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड है। डेसिमल यहाँ था तो मैं 27 के बाद शिफ्ट करूँगी तो मैं लिखूँगी 27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक हो गया। ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसको इसी को सेम को जो है एक्सप्रेस करने का। या मैं इसको 0 यहाँ से 70 के बाद शिफ्ट करूँगी तो मैं क्या लिखूँगी 270 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये भी इसी नंबर को एक्सप्रेस करने का एक मेथड है। लेकिन अगर हम इसी नंबर को इस तरह एक्सप्रेस करें कि डेसिमल को 2 के बाद शिफ्ट करें तो ये आएगा 2.705 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट शिफ्ट किया 1 2 3 4, ये कितना आएगा 10 की पावर 4। तो एक सेम एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल मेथड होगा, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये है साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन में क्या हुआ बेटा कि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होगा, 1 नॉन जीरो डिजिट, कि 0 के अलावा कोई डिजिट होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9, 10 नहीं हो सकता। 10 क्यों नहीं हो सकता बेटा, 10 में 2 डिजिट आ जाएंगे, ठीक है। 11 नहीं हो सकता, 11 में 2 डिजिट आ जाएंगे। 12 नहीं हो सकता, 12 में 2 डिजिट आ जाएंगे। तो यहाँ वो कहता है कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म या इन साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर बिटवीन 1 एंड 10, कि हमने उस एक्सप्रेशन को कैसे लिखना है एज सम पावर ऑफ 10, और उसके साथ कोई ना कोई नंबर हमने ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि उसके साथ कोई ना कोई नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। नॉन जीरो डिजिट 1 से लेके 9 तक हो सकता है। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी कैन एक्सप्रेस एनी नंबर इन सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर बिटवीन 1 एंड 10। क्लियर होगी बात बच्चों। तो एक ही एक्सप्रेशन को, एक ही नंबर को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल मेथड है दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। इन साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर बिटवीन 1 एंड 10। क्लियर होगी बात बच्चों। ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें कोई एग्जांपल अगर हम कोट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल बेटा हम जो है सॉल्व करके देख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को पहले भी साथ साथ करवा दी हुई हैं, अब इसमें भी कोई एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। इसमें हमारे पास एक क्विज़ था, क्विज़ में भी एग्जांपल्स थी बेटा, वो सॉल्व करा देती हूँ आपको।
क्विज़, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले क्विज़ उसमें है। वो कह रहा है जी हमारे पास है एक नंबर 3 के साथ 1 2 ज़ीरोज़ गिन लें, कितने ज़ीरो हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और इसके साथ यूनिट है जी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक क्विज़ है, वो कहता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमारे पास जहाँ आपको पूरी क्वांटिटी में, पूरी एक्सप्रेशन में आपको डेसिमल नज़र नहीं आए तो इसका मतलब डेसिमल कहाँ होता है, एंड पे होता है। तो अब आप इस डेसिमल को शिफ्ट कीजिए 3 के बाद। जब आप 3 के बाद लिखोगे ना तो आप इसको लिखोगे 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट शिफ्ट किया है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 10 की पावर 9। 2 रूल्स लर्न कर लीजिए बेटा, अगर तो डेसिमल को टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में, और अगर डेसिमल को टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर नेगेटिव में, ठीक है। ये 2 रूल्स लर्न कर लीजिए तो आपको प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कोई मसला नहीं होगा। चलिए एक हम सब मल्टीपल में करते हैं, ये तो मल्टीपल था। ये एक बेटा और है मेरे पास एग्जाम्पल क्विज में 0.00000548 और सेकेंड, ठीक है। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि हमने 10 की पावर में लिखना है और उसके साथ कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए बिटवीन 1 एंड 10। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल यहाँ मौजूद है, हम उसको 5 के बाद शिफ्ट करेंगे, 4 के बाद शिफ्ट नहीं करना। जब 4 के बाद शिफ्ट करोगे तो ये 54 बन जाएगा, तो जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल क्वांटिटी और मेजरमेंट नहीं होगी। हम 5 के बाद इसको शिफ्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 5.48, कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 एंड 5, तो 10 की पावर क्या लिखोगे, -5। जब भी डेसिमल को टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे तो माइनस में पावर आएगी, जब भी डेसिमल को टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव में पावर आएगी। ये बेटा आपने 2 रूल्स लर्न कर लीजिए, जब ये रूल्स लर्न हो जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो है ये हमने साइंटिफिक नोटेशन की बात की है। साइंटिफिक नोटेशन की 2 एग्जाम्पल भी मैंने आपको सॉल्व करा दी हैं। आप इसकी मज़ीद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज के उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्विज़ेस में भी ये चीज़ें दी हुई हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो इंशाल्लाह आज हमने जो कवर किया है रिवीजन सेशन में, उसमें हमने रिवीजन में जी फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़ की बात की, फिर हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात की है, फिर हमने प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन कुछ एग्जांपल की, साइंटिफिक नोटेशन की कुछ एग्जांपल एंड डेफिनेशन की बात की है। ये हमारा इस रिवीजन में ये चीज़ें कवर हो गई हैं, आप इसको लर्न कीजिए और साथ साथ लर्न करने के साथ साथ बेटा आप एक्सरसाइज से रिलेटेड जो एग्जांपल, क्विज़ या न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी सॉल्व कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।